स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कुछ पड़ोसी देश ऐसे मिले हैं जो सारी हदें पार कर देते हैं। मतलब आप सोचिए, आतंकवाद को फैलाना, इस तरह का काम किया जाता है। मतलब मासूमों की जानें ली जाती हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का यहाँ पर क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, लेकिन जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ, इसमें यहाँ पर अब आपको चाइनीज लिंक भी देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो खबर, अ चाइनीज शैडो फॉल्स ऑन पहलगाम टेरर अटैक केस। तो थोड़ा सा इसको देखना होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब किस प्रकार से चाइना जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, क्या एविडेंस यहाँ पर हमें मिला है वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ISI का जो लिंक है, क्या रोल रहा है ISI का इस पूरे टेरर अटैक में, वो भी इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सब जानते हैं कि इस समय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने पूरी तरह से इस केस पर पकड़ बना ली है और जितना ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट हो सकता है वो करने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच जो एक बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान का डायरेक्ट लिंक यहाँ पर आपको इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो एक आतंकवादी शामिल था, हसीम मूसा, वो पैरा कमांडो रह चुका है पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल फोर्सेस में। तो इससे बड़ा लिंक यहां पर क्या ही देखने को मिल सकता है। तो ये पहले पाकिस्तान आर्मी के अंदर था और इस समय ये LET के लिए फुल टाइम काम कर रहा है। ये आतंकवादी है जो कि आतंक फैलाने की कोशिश भारत के अंदर करता है, नॉन लोकल्स को जिस तरह से मारा गया कश्मीर के अंदर। तो यहां पर ये तो लिंक बैठा ही है, लेकिन जब एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा था, जब सारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, तो यहां पर साथ ही साथ चाइनीज कनेक्शन भी हमें देखने को मिला। तो बेसिकली कौन सा चाइनीज कनेक्शन है? देखिए, यहां पर आप सब जानते हैं हुआवे, ये चाइना की कंपनी है। इनके द्वारा कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं कम्युनिकेशन में, जिसमें एक सैटेलाइट फोन होता है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज को रिकवर हुआ है उस पर्टिकुलर साइट पर जो हुआवे सैटेलाइट फोन है, जो कि बैंड है भारत के अंदर, और इसी का इस्तेमाल आतंकियों ने किया। और देखिए, यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, अभी तक आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्यों नहीं पकड़े गए हैं? बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप नॉर्मल कोई कम्युनिकेशन करते हो तो भारतीय एजेंसीज उसको ट्रैक कर पाएंगी, पता लगा पाएंगी कि एग्जैक्टली आपकी क्या लोकेशन है। लेकिन इस तरह के जो सैटेलाइट फोन्स होते हैं ये हाईली इंक्रिप्टेड होते हैं, इसीलिए भारत ने बैन किया हुआ था। हाईली इंक्रिप्टेड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे भी चैट करते हो तो उसमें आपने देखा होगा इंक्रिप्शन फीचर होता है। तो जो भी आप बातचीत कर रहे हो वो कोई दूसरा पता नहीं लगा सकता, तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, कोडेड फॉर्म में होता है। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन है सैटेलाइट फोन का, वो हाईली इंक्रिप्टेड है, मतलब वो कोडेड फॉर्म में है, उसको डेसिफर करना बहुत मुश्किल है। मतलब सैटेलाइट के सिग्नल्स नॉन ट्रेसेबल हैं। इनफैक्ट मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ रहा था, मुझे पता चला कि इससे क्या होता है ना, ये लोग क्या करते हैं कि जो रूट है, मान लो अगर टेररिस्ट को एक जगह से पॉइंट B पर जाना है, A से B, तो यहाँ पर पहाड़ वगैरह में जो ट्रैकिंग वगैरह करते हैं वो भी कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहा है। तो आप ऑफलाइन यहाँ पर जो रूट है वो ले लेते हो, तो कई सारे रूट हो सकते हैं A पॉइंट से B पॉइंट में जाने के लिए। तो इसीलिए ये लोग अपना अभी कोई भी चीज़ ऑन नहीं कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। इनको पता है, इनके पास ऑलरेडी ऑफलाइन जो रूट है, ट्रैकिंग है, वो पता है, क्योंकि पूरे घने जंगल में इस समय जो टेररिस्ट हैं वो अपने आप को डाल रखे हैं और वहाँ पर एक्चुअल में पता लगाना, क्योंकि आप ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल बड़े स्तर पर कर नहीं पाओगे, पेड़ वगैरह हैं, तो इसी की वजह से यहाँ पर उनको अभी तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चाइनीज़ ये जो सैटेलाइट फ़ोन है, इसका बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जानबूझकर ये चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो इंडियन इंटेलिजेंस है उससे ये बच सकें। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स किए जाते हैं, उसमें जो कम्युनिकेशन होता है उसको भारत की एजेंसीज नहीं पकड़ पाई है। एक तो ये सैटेलाइट फोन है, फिर दूसरा एक और डिवाइस होता है जिसका नाम है अल्ट्रासेट। अल्ट्रासेट भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन टूल है जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया था, वो भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ओरिजिनली एक्चुअली चाइना ने क्या किया था, ये पाकिस्तान आर्मी को दिया था ताकि जो इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं उससे ये बाईपास कर सकें। लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन यही उठता है कि जब ये चीजें पाकिस्तान आर्मी के लिए थी तो ये आतंकवादियों के पास कैसे आई? तो इससे डायरेक्ट आपको लिंक देखने को मिलेगा कि कैसे, किस तरीके से पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान है वो हाई मिलिट्री ग्रेड टेक जो है वो चाइना से रिसीव करता रहता है और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं उनके पास ये जाता है। अब देखिए, यहां पर एक और शक पैदा होता है। मान लीजिए अगर ये आतंकी हमला हुआ तो जाहिर सी बात है चाइना का फ्यूरियस रिएक्शन आना चाहिए था,
चाइना को पूरी तरह से इसको कंडेम करना चाहिए था और बिल्कुल भी पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन इस वक्त क्या हुआ, चाइना ने भी स्टेटमेंट जारी किया। जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं यांग यी, उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशक दार से बात की और देखिए चाइना ने पूरा सपोर्ट जताया पाकिस्तान के सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को लेकर और कहा कि जो पार्टीज हैं उनको रेस्ट्रेन रखना चाहिए। यहां पर फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग की, न्यूट्रल प्रोब की मांग की। अब आप सोचो, पाकिस्तान जो मांग कर रहा है कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो, यही चीज चाइना भी दोहरा रहा है। लेकिन भारत को यह बात पता है कि ये न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करके एक प्रकार से कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो ब्लेम है वो पाकिस्तानी मिलिट्री से शिफ्ट करके दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने डायरेक्टली चाइना का जो पोजीशन है उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट है उसका प्रेजेंस डायरेक्ट देखने को मिलता है और जो चाइनीज टेक है वो भी एविडेंस के तौर पर भारत इसका इस्तेमाल करेगा इंटरनेशनल फोरम पर। खैर, क्वेश्चन यह है कि इसका स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहली चीज यहां पर यह है कि भारत इसको एक और इंस्टेंस की तरफ देख रहा है जहां पर चाइना और पाकिस्तान दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। चाइना एक प्रकार से टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी प्रोवाइड करता है, बैक करता है पाकिस्तान को। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या करता है, स्ट्रैटेजिक और जो ऑपरेशनल स्टेजिंग ग्राउंड है टेररिस्ट के लिए वो यहां पर प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो जो चाइना का ब्रॉडर कश्मीर पॉलिसी है वो भी आपको देखने को मिलेगा कि चाइना जो है वो कंसिस्टेंटली आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन था उसको अपोज करता आया है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो स्टैंस रहा है कश्मीर पर को लेकर यूएन के अंदर, उसको भी बैक करता रहा है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो गिलगित बल्तिस्तान वाला पूरा एरिया है, वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बना रहा है थ्रू सीपैक। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि चाइना ये सारी चीजें तो कर ही रहा है, साथ ही साथ एक तरह से पूरी तरह बैकिंग दे रहा है पाकिस्तान को इन सारी चीज में, जो कि अगेन बहुत अनफॉर्चुनेट है। देखो, यहां पर आप दो देशों के बीच में कितना भी डिफरेंस हो, चलो समझ में आता है, मतभेद हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप किसी मासूम की जान ले रहे हो, आप आतंकवाद फैला रहे हो, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि कम से कम चाइना ये ना करे। तो खैर, जो भी है, यहां पर जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेज है भारत के लिए वो क्या है। सबसे पहली चीज है कि भारत हो सकता है अब आगे चलकर जो चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट है उसको और फर्दर बैन करते, वैसे ही हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है। फिर इसके अलावा कुछ जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, जो इंक्रिप्टेड सैटेलाइट चैनल्स हैं, उसका हम कैसे सर्वेलेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जो चाइना यहां पर सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहा है उसको हम कैसे डिसिफर करें, तो वो भारत को कहीं ना कहीं पावर लेनी चाहिए। साथ ही साथ जो ब्रॉडर टेलीकॉम फोरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी है उसको और मजबूत करना चाहिए। जो एजेंसीज हैं वो पुश करेंगी कि चाइनीज फर्म जो हैं हुआवे और इस तरह के, उनके ऊपर फर्दर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाया जाए। खैर, ये तो हमने बात कर ली चाइनीज रोल की। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है आईएसआई, उसका किस प्रकार का रोल रहा है। देखो, यहां पर आपको डायरेक्ट रोल देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो आईएसआई है उसके ऑपरेटिव्स जो है वो डायरेक्टली एलईटी के टच में रहे। एलईटी को, लश्कर तैयबा को जो भी लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल सपोर्ट चाहिए वो डायरेक्टली पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो डिजिटल फुटप्रिंट सामने आया है उसमें साफ साफ दिखा है कि जितने भी पाकिस्तानी ये जो टेररिस्ट आए थे यहाँ पर अटैक किया, उन्होंने डायरेक्टली कोऑर्डिनेट किया था मुजफ्फराबाद में, कराची में। तो उसका डायरेक्ट जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो अभी एनआईए के पास आ चुका है और एविडेंस कलेक्शन अभी भी जारी है। एनआईए यहाँ पर बेसिकली जो फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक डेटा गैदरिंग है वो लगातार कर रहा है। 40 से ज़्यादा जो कार्ट्रिजेस रिकवर किए गए हैं क्राइम सीन से, उसको भेजा गया है बैलिस्टिक और केमिकल एनालिसिस के लिए, ताकि हम सिद्ध कर सकें कि कैसे ये पाकिस्तान के साथ लिंक है। जो सैटेलाइट फ़ोन एक्टिविटी मैं आपको बता दूं, उस पूरे एरिया में अब पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से सैटेलाइट फ़ोन एक्टिविटी चल रही थी, मतलब हमला होने के पहले। तो ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे यहाँ पर इसका डायरेक्ट लिंक आपको ये जो टेररिस्ट हैं और वो लगातार कम्युनिकेट कर रहे थे पाकिस्तान में, उनके साथ देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर अभी तक इसके जो मेन परपिट्रेटर्स हैं ना, ये जो आतंकवादी हैं, इसमें से जो 3 नाम सामने आए हैं, एक तो हशीम मूसा, मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक्स पाकिस्तान पैरामिलिट्री पर्सनल रह चुका है। फिर इसके अलावा अली भाई, तहला भाई है बेसिकली इसका बोला जाता है, और ये भी अगेन पाकिस्तानी नेशनल है। और यहाँ पर जो तीसरा है ये आदिल हुसैन ठोकर, ये बेसिकली अनंतनाग का ही रहने वाला है, और इसी के लिए बताया जा रहा था कि कैसे ये 6 साल पहले पाकिस्तान गया था स्टूडेंट वीज़ा पर, फिर वहाँ से इसने ट्रेनिंग वगैरह ली और फिर वापस आकर इस तरह का अंजाम किया है इसने भारत के अंदर। और इन सबको लेकर 60 लाख रुपए का जो रिवॉर्ड है वो भी अनाउंस किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। और जो डिजिटल एविडेंस हैं वो पाकिस्तान से ट्रेस किए गए हैं, बेसिकली आपको समझना है।
खैर, इसका ओवरऑल ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या है? अगेन, भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो यहाँ पर एक नई डिबेट छिड़ी है कि कैसे हमें अपना इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और बेहतर करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सर्विलेंस है ओवर ग्राउंड वर्कर्स के ऊपर, ये जो लोकल्स वगैरह हैं जिस तरह से हेल्प करते हैं, तो उनके ऊपर और ज़्यादा सर्विलेंस की आवश्यकता है। क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन जिस तरह से होता है उसको हमें कैच करना है। और इसके अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं उधर हमें और ज़्यादा निगाहें लगा कर रखनी है कि वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे चाइनीज़ शैडो इस पूरे पहलगाम टेरर अटैक पर आपको देखने को मिल रहा है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन भी है, क्या बता सकते हो? देखो, यूज़ ऑफ स्टेट एक्सपोर्टेड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज, मतलब जो ये जो आतंकवादी वगैरह होते हैं, ये जो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इससे कंसर्न रेस होता है अंडर विच इंटरनेशनल रेगुलेशन। कौन से इंटरनेशनल रेगुलेशंस के अंदर ये आता है अगर कोई आतंकवादी ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी यूज करता है किसी देश का? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टडी IQ पर अगर आपको कोई भी कोर्सेज बैच चाहिए तो 2026 के लिए हमारा जो 7 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है उसको अवेल कर सकते हैं। एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।